जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए, आप लोगों को इस वीडियो का इंतजार तो अवश्य ही होगा। टॉप 25 एमसीक्यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय मी अमित शर्मा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई 10,000 के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न सिंपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि स्ट्रैटेजी है क्या एक्चुअली। और स्ट्रैटेजी को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि पार्शियली प्रोएक्टिव है एंड पार्शियली रिएक्टिव है। तो ये इसके नेचर का एक पार्ट है, ये इसके क्या है, एक नेचर का पॉइंट है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राइट नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं पार्शियली प्रोएक्टिव, और नेक्स्ट पॉइंट आप उसमें यूज कर सकते हैं पार्शियली रिएक्टिव। तो अगर आपने नेचर याद किए हैं स्ट्रैटेजी के, तो अवश्य ही आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी मेरे हिसाब से, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। देखिए बीसीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बीसीजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपका क्वेश्चन भी बनेगा, तो इसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करें। स्ट्रैटेजी का भी क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रैटेजी। इट्स ऑल मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल इन्हें प्रिपेयर करें, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी भी एक काफी अच्छा टॉपिक बन सकता है, ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सुंदर दिख रही है, उसको आप ना देखें, उसका अभी मुंह छुपाने की जरूरत है, बाकी स्ट्रैटेजी तो सुंदर है। चलिए, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्वॉट स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो भाई स्वॉट एनालिसिस हम बचपन से करते आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो किसी को इस प्रश्न का इस प्रश्न में किसी को डिफिकल्टी नहीं होगी। तो प्रश्न सीधा सिंपल है कि स्वॉट का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो एस फॉर स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20,000 के लिए प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, बीसीजी मैट्रिक्स इज डिजाइन टू एनालाइज व्हाट। तो बीसीजी मैट्रिक्स लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एनालाइज करता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में बात नहीं करेगा, रेवेन्यू जनरेशन पे भी बात नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, जो कि हेल्प करता है डैश फॉर्मुलेशन पे। तो भाई सीधी सी बात है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, तो ये भी काफी इजी प्रश्न, इसका उत्तर है स्ट्रैटेजी। चलिए अगला प्रश्न है कि टिपिकली कोई भी डिक्शनरी जो है किसी एक डैश वर्ड को वो डिफाइन करती है कि समथिंग दैट हैज टू डू विथ वॉर एंड वेज विथ ओवर एनिमी। तो बिजनेस में तो वॉर रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं। पॉलिसी पॉलिसी तो भाई नियम कानून होते हैं, तो उससे भी रिलेटेड कोई वॉर हुआ ही नहीं। मैनेजमेंट में वॉर होता ही नहीं है। और दोस्तों स्ट्रैटेजी ही फिर एक हमारे पास आंसर बचता है। तो दिस इज योर आंसर। चलिए प्राइज मनी को डबल करते हैं, और अगले प्रश्न आ चुके हैं आप लोगों के सामने 40,000 रुपए के साथ। अच्छा, ये प्राइज मनी आपको अपने आस पड़ोस के बैंक में जाना है, और वहां पे थोड़ा मुंह पे कवर करके जाइएगा, और साथ में बंदूक वगैरह भी लेके जाइएगा, तो प्राइज मनी आपको इजीली मिल जाएगा। तो जोक्स अपार्ट, सातवां प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। डैश इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एलिमेंट नहीं है। ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि कई बार हम लोग इस नोट को ध्यान में नहीं लेते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आप उसमें ये सभी पढ़े होंगे कि आपको स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना है, उसको इवेल्युएट भी करना है, और उसको इंप्लीमेंट भी करना है। तो ये सारे ही पार्ट हैं। तो नॉट है इजीली नन ऑफ द अबव हमने लगा दिया है। देखिए अगला, ये मैंने अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर में नहीं डाला है, VUCA का फुल फॉर्म। तो V फॉर वोलेटिलिटी होता है, ठीक है, और U फॉर अनसर्टेनिटी होता है, एंड C फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, एंड A फॉर एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो ये शायद ही प्रश्न बनेगा, लेकिन बन भी जाता है, तो आपको याद रखना है, सीधा सिंपल फुल फॉर्म है। अच्छा, बीसीजी का दूसरा नाम क्या है। तो बोस्टन बॉक्स भी आता है, क्योंकि हमने इसके फुल फॉर्म में पढ़ा था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, और ये एक बॉक्स ही बनता है, फोर पार्ट्स का एक बॉक्स होता है, तो इसीलिए इसको बोस्टन बॉक्स भी कहते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें हम हर प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम हर प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स।
ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें हम ग्रोथ भी डिस्कस करते हैं, इसीलिए इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दी अबव दोस्तों। चलिए प्राइज मनी को फिर से बढ़ाते हैं, और अब 80,000 रुपए का कॉन्सेप्ट आ गया। 80,000 रुपए का घर जाएंगे इसमें। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन एंड फोकस आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी। तो देखिए यहां से आपको, इस प्रश्न से आपको एक नया प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मिल गया कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। तो कॉर्पोरेट, ऑपरेशनल, बिजनेस और फंक्शनल, इनका डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी का एक क्वेश्चन आपका अवश्य ही बन सकता है। तो भाई लो कॉस्ट रखना है, डिफरेंट रखना है, फोकस्ड रखना है, तो ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये बिजनेस की स्ट्रैटेजी होती है, कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आप इनके जैसे ही डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको बहुत ही इजी लगेगा ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड टैक्टिक, टैक्टिक वर्ड इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है। वही अगेन उसी पे मैंने बात किया कि टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न भी आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स भी मेरा सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जीई 9 सेल मॉडल, देखिए बीसीजी और जीई 9 सेल मॉडल का बीच में डिफरेंस अवश्य आएगा, या फिर अलग से डिफाइन करने को आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा, तो इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ लें। जीई 9 सेल मॉडल, और इसका दूसरा नाम क्या है? स्टॉपलाइट मैट्रिक्स है। और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वाले का दूसरे नाम हमने कई सारे डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राइज मनी डबल 1,60,000, ये प्राइज मनी मैंने आपको बता दिया है। आप अपने अड़ोस पड़ोस के बैंक में जाएं, डाका डालें और प्राइज मनी ले लें। ठीक है, तो प्रश्न है बीसीजी मैट्रिक्स किस चीज पे बेस होता है? तो हम उसमें हर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट देखते हैं, और उसके जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका मार्केट शेयर देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? बीसीजी मैट्रिक्स इन्हीं चीजों पे बेस्ड होता है। अब देख लीजिए आगे जो ये आ गए हैं नाम बहुत सारे, फिलिप कोटलर, एंड्रयू, और ये पीटर ड्रूकर, और फिर ये अब्राहम मैस्लो। तो ये सारे नाम से आप सर्च करें कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशंस क्या क्या बन रही हैं। ठीक है, ये आपके आंसर को एनहेंस कर देगी। इसीलिए हम हर वीडियो के फ्रंट पेज पे एनहेंसर वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि हम आपको एनहेंस करना भी सिखाते हैं। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न पढ़ते हैं कि इनमें से किसके द्वारा स्ट्रैटेजिक मैनेज बताया गया है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स और बंडल्स ऑफ टेक्निक, इट इज एनालिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस टू एक्शन। तो किसने बताया गया है? तो ये बताया गया है भाई साहब, सही जवाब पीटर ड्रूकर, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजोस वर्ड से निकली हुई है, ग्रीक वर्ड। जैसे हमारा हमने क्या पढ़ा था? एथिक्स एथोस से बना था, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजोस से बना है, जोश भरा स्ट्रैटेजी है ये, है ना? तो इसका मीनिंग होता है जनरलशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राइज मनी डबल 3,20,000, बहुत बड़ा प्राइज मनी। और प्रश्न है कि डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फाइनेंशियल नहीं होता, हमने भी पढ़ा था कॉर्पोरेट, फंक्शनल, बिजनेस, और एक और क्या था? सही जवाब ऑपरेशनल। ठीक है, तो फाइनेंशियल तो नहीं पढ़ा था हमने, तो इसको हमने हटा दिया, यही हमारा आंसर है। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? तो अभी हमने नेचर पे बात करी थी, प्रोएक्टिव प्रो रिएक्टिव पे बात करी थी, तो यहाँ पे तो पूरा रिएक्टिव बोल दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। आप तो यहां से आपको एक चीज और पता चल गई कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखिए। 5 बेसिक कॉम्पिटिटिव फोर्स का मॉडल, देखो मैंने डाला है 5 फोर्स मॉडल ऑफ पोर्टर। ठीक है, तो पोर्टर का ये कार्यक्रम था। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब पैसा खत्म हो गया है, अब बिना पैसे के एमसीक्यू सवाल हैं। तो प्रश्न है 19, डैश लिमिट्स द पोटेंशियल रिटर्न्स इन एन इंडस्ट्री बाय प्लेसिंग ए सीलिंग ऑन द प्राइस ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री। तो सब्सटीट्यूट्स लिमिट्स द पोटेंशियल रिटर्न। फॉर एग्जांपल, मेरा कुछ प्रोडक्ट है, मेरा ये हेडफोन है, तो मेरा ये हेडफोन का कोई अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है तो इसके रेवेन्यू में मेरे यहां कमी आएगी। तो सब्सटीट्यूट लिमिट्स द पोटेंशियल रिटर्न्स, आपके रिटर्न्स को, पोटेंशियल रिटर्न्स को लिमिट करने वाली कौन सी चीज है? तो वो है सब्सटीट्यूट। स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल प्रोवाइड्स व्हाट? तो वैल्यूएबल फीडबैक। इवैल्यूएशन से आपको क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सपीरियंस भी मिलता है कि आगे से ऐसी गलतियां
नहीं होंगी। तो गलतियां तो खूब करते हैं अपन भी, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द प्लान टू कॉप अप विद क्रिटिकल डेवलपमेंट विच मार्क मेजर डेविएशंस। तो इसका जवाब है कॉन्टिजेंसी प्लानिंग्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब भैया साधारण व्यक्ति हो गए हैं हम, तो एमसीक्यू भी साधारण वाले लेके आएंगे। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट गाइडलाइन। ऑब्वियसली गाइडलाइन मिलेगा प्लानिंग से। मिनिमाइज चांसेस ऑफ मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक होने को मिनिमाइज कर देगा, खत्म नहीं करेगा। मिस्टेक तो होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती बार बार करेगा, लेकिन प्लानिंग करने से वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है। एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स को एंटिसिपेट करता है। तो हाँ बिल्कुल, प्लानिंग तो फ्यूचर से रिलेटेड है ही, तो इसीलिए इसका जवाब हुआ ऑल ऑफ द अबव। The overall guide that governs and control managerial action is policies. This is the correct answer. Without dash, one cannot accept either to formulate or develop any business policy. तो पहला ऑप्शन बिजनेस पॉलिसी डाल दिया, बिना बिजनेस पॉलिसी के बिजनेस पॉलिसी नहीं बना सकते। ये तो वही बात हो गई। आप आपसे पूछा गया कि भैया फोन क्या है, तो आप बोले फोन फोन है। आपसे पूछा गया सेज कॉलेज क्या है, सेज कॉलेज है। तो भैया ऐसे जवाब मत देना, है ना। तो बिजनेस पॉलिसी अगर आपने गलती से लगा दिया तो ये आपके दिमाग की क्षमताओं को बिल्कुल उभार कर दिखाता है। तो बिजनेस पॉलिसी तो इसका आंसर नहीं आने वाला है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट आप ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं फाइनल्स पे। फाइनल्स की एग्जाम आ गई है हमारी, तो फाइनल क्वेश्चन, फाइनल एमसीक्यू पे भी आ जाते हैं। तो भैया पोर्टर जी ने बहुत कुछ किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं पोर्टर जी के बारे में और पीटर ड्रूकर जी के बारे में दुनिया भर का पढ़ लें आप, क्योंकि इनके बारे में आएगा। तो क्या क्या नाम बोले मैंने, पीटर, ठीक है, मेरा पीटर भी बहुत शानदार है, ठीक है, पीटर ड्रूकर और पोर्टर, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये फाइनल्स का प्रश्न था कि भैया अकॉर्डिंग टू डैश कोस्ट लीडरशिप रिक्वायर्स एग्रेसिव कंस्ट्रक्शन विग्रस परस्यूट टाइट कोस्ट। तो ये किसने कहा है, तो भैया पोर्टर जी ने कहा है। तो दोस्तों थैंक्स एंड रिगार्ड्स, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ठोक के जाने दीजिए फटाफट। चलिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।